फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, दो क्लोजेस्ट आज हम लोग यहां पर सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 विथ 2024 हिमालयन 450। अब देखिए, दोनों की जो चासी है या फिर जो इंजन है आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन दोनों की जो कैरेक्टर है इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। प्राइस में तो और भी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी है जो दोनों ही बाइकों में आप लोग को सेम भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक कॉमन सा डाउट बन रहा है कि यहाँ पर खरीदना कौन सा सही होगा, गुरिल्ला 450 या फिर हिमालयन 450। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर चीजें मिल क्या क्या रही है, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं ऑफ 2024 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग ऑल न्यू 2024 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450। और सबसे पहले यहाँ पर कलर, प्राइस और वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 5 कलर मिल जाएगी, और बेस, मिड एंड टॉप इन तीनों ही वेरिएंट पे आप लोगों को कलर के अलावा और बहुत ज्यादा कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट होता है कासा ब्राउन से। अब आप कह सकते हैं कि काफी हद तक वो व्हाइट ही दिखती है, हल्का से एक ब्राउनिश एक उसमें फील आता है। एंड देन टॉप मॉडल में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो हानले ब्लैक कलर है ये मिलती है। बेस मॉडल अप्रॉक्सिमेटली 3,36,000 से स्टार्ट होती है। मिड मॉडल आप लोगों को 3,44,000 तक मिलता है। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं टॉप मॉडल हानले ब्लैक कलर में, तो 3,50,000 तक अप्रॉक्सिमेटली जो प्राइस है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ये आप लोगों को मैंने हिमालयन 450 के बारे में बता दिया, और पांचों कलर वेरिएंट जो है वो भी आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख ली है। देन जब आप यहां पर आ रहे हैं गुरिल्ला 450 में, यहां पर बेस मॉडल को कंपनी एनालॉग मॉडल कहती है, और वहां पर आप लोगों को सुपर मीटियोर 650 जैसा जो आप कह सकते हैं एनालॉग मीटर कंसोल है वो मिलता है। एंड देन वहां पर भी आपको 2 कलर मिलेगी। 2,85,000 तक उसकी अप्रॉक्सिमेटली ऑन रोड प्राइस आप लोग को यहां पर देखने में मिल जाएगी। एंड देन जब आप यहां पर मिड मॉडल में आ रहे हैं, बाकी हाँ बेस मॉडल में भी आप लोग को 2 कलर मिलती है, मिड मॉडल में भी आप लोगों को 2 ही कलर मिलेगी, और यहां पर आप लोगों को डिजिटल मीटर कंसोल मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा। देन जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो मिड मॉडल से टॉप मॉडल में कलर के अलावा और कोई ज्यादा फर्क जो है वो समझ में नहीं आएगी। मिड मॉडल 2,95,000 तक, एंड जब आप यहां पर ये टॉप मॉडल पर आ रहे हैं, ये वाले टॉप मॉडल है, तो यहां पर आप लोगों को 3,01,000 तक अप्रॉक्सिमेटली पे करना होता है। बाकी दोनों ही बाइक की यहां पर जो मतलब आप कह सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइसेस है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। बाकी हाँ, ये मेरे एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आपके एरिया में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है तो प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई करने की विद प्राइस। अब देखिए, थोड़ा सा डिजाइन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। जब आप हिमालयन की तरफ देख रहे हैं, कंपनी यहाँ पर जो टैगलाइन देती है, बिल्ड फॉर ऑल रोड्स, बिल्ड फॉर नो रोड्स। मतलब अगर आप लोग टूरिंग के लिए निकलना चाहते हैं, हाईवेज पे टूर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करती हुई जो टायर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पोक व्हील आपको मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफी ऊंची है, सीट हाइट जो है वो भी काफी ऊंची आप लोगों को दिखती है। देन अगर आप लोग टूरिंग के लिए निकल रहे हैं तो ये जो विंडशील्ड वगैरह ये भी आपको काफी हेल्प करती है। तो ओवरऑल टूरिंग प्लस ऑफ रोडिंग आप लोग यहाँ पर हिमालयन 450 का जो मॉडल है देखते से आप समझ जाएंगे। लेकिन जब आप गुरिल्ला में आ रहे हैं तो कंपनी इसको रोडस्टर के हिसाब से प्रेजेंट करती है। मतलब आप ये भी देखिए, यहाँ पर जो फुट पेग है थोड़ी सी रेयर सेट आपको मिलेगी, तो वो स्पोर्टी फील के साथ साथ आपको एक अपराइट राइडर पोजीशन, हैंडल बार भी ऊंची है, तो ओकेजनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप इसके साथ निकल सकते हैं। तो ये एज रोडस्टर, और यहाँ पर ये एक आप कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड बाइक, मतलब ऑफ रोड प्लस आप कह सकते हैं ऑन रोड के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि चीजें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करिए, देन कंक्लूजन में जाकर डिसीजन लेंगे कि खरीदना कौन सा सही होगा, हिमालयन या फिर यहाँ पर गुरिल्ला। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां से स्टार्ट करते हैं हेडलैम्प से। दोनों में आप लोगों को जो सेम हेडलैम्प है वो आप लोगों को मिलेगा। यहां पर अगर आप लोग गुरिल्ला में देख रहे हैं तो यहीं से मैं आपको बता दूं, जैसे आप ऑन करते हैं यहाँ पर ये जो ऑल एलईडी हेडलैम्प पे जलना स्टार्ट होता है, और जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑल एलईडी हेडलैम्प पे जलना स्टार्ट हो रहा है। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी जो हाई बीम ये हो गई, ये लो बीम, एंड देन पास लाइट, इस तरीके से आप इसको यूज भी कर पाएंगे। इसको अभी हम लोग करते हैं बंद, एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हैजार्ड लैंप है ये भी आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा, और ये आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है। और कुछ सेम टाइप की ही यहाँ पर हिमालयन में भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये भी आपको फ्लेक्सिबल मिलती है, तो इस पर मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ। देन आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोग को हेडलैम्प के नीचे जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जब आप सस्पेंशन की तरफ देखते हैं, दोनों में ही आप लोगों को शोवा के सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन
हाँ, ये भी बात है कि दोनों में आप लोगों को 43 mm की ही फ्रंट सस्पेंशन मिल रही है, लेकिन हिमालयन में क्या है, आप लोगों को यहाँ पर ये जो यूएसडी फोक है विद दिस फोक प्रोटेक्टर हिमालयन के लोगों के साथ ये आपको मिल रहा है और रिफ्लेक्टर भी है। लेकिन जब आप गोरिल्ला में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये टेलीस्कोपिक फोक जो है ये यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं शो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने में मिल जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, तो ये एक डिफरेंस है। एंड देन अगर आप लोग टायर में आ रहे हैं तो यहाँ पर तो एक मैसिव डिफरेंस है। हिमालयन में आप लोगों को 90/90 सेक्शन की मिल जाएगी विद 21 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। अब अगर आप लोग ऐसा मतलब आप कह सकते हैं अलॉय व्हील में आते हैं तो यहाँ पर क्या है, जब आप मतलब ऑफ रोड्स पे जाते हैं तो वो टूटने का या फिर बेंड होने का डर रहता है, तो यहाँ पर स्पोक व्हील ज़्यादा काम आती है, तो ये एक एडवांटेज वहाँ पर आप लोगों को मिलता है। देन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो भाई ये तो सेगमेंट किलर है। 120 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 120/70 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अलॉय व्हील देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मैं कह दूँ दोनों ही टायर यहाँ पर आप लोग को रेडियल मिलती है, तो ग्रिप भी बेहतर है। यहाँ पर फ्रंट की टायर तो रेडियल नहीं है, लेकिन रियर टायर जो वो आप लोग को रेडियल मिलती है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। और हाँ, डुअल चैनल एबीएस का सेटअप आप लोग को दोनों ही बाइकों में जो है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो हल्का सा डिफरेंस है। हिमालयन में 320 mm की ब्रेक विद बाइब्रेक कैलिपर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर देखने में काफी सिमिलर है। आई डोंट नो, मतलब वेबसाइट पे जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 310 mm की है विद बाइब्रेक कैलिपर, तो 10 mm का फर्क आपको मिलेगा। तो फ्रंट सस्पेंशन, ब्रेक एंड देन यहाँ पर जो टायर वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन में आ रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को 452 सीसी सिंगल सिलेंडर DOSC 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है लिक्विड कूल के साथ आप लोगों को मिल रहा है। जो रेडिएटर वगैरह है ये आप लोगों को सेम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेडिएटर गार्ड है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलग मिलता है, तो ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। बाकी पावर फिगर्स बिल्कुल ही सेम है। 8000 आरपीएम पर आप लोगों को करीबन मैक्सिमम जो 40.02 PS की पावर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। एंड देन 40 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क भी आप लोगों को मिलता है स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ। तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल जो सेम है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वो आप लोगों को चीज यहाँ पर नहीं मिलेगी दोनों ही बाइकों में। लेकिन अगर आप लोग ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो ये हल्की सी जो डिफरेंस है वो आप लोगों को दोनों ही बाइकों में दिख जाएगी। ये जो ब्रेक लीवर है और यहाँ पर जो फुटरेस्ट है इसमें। बाकी देखिए दोनों ही बाइकों में इंजन तो आप लोगों को भले ही सेम क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन आवाज में ना एक स्लाइट डिफरेंस आपको समझ में आएगा। बाकी आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने में मिल रहा है, लेकिन हाँ आवाज जो है वो आप लोग सुन लीजिए। और यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं विथ हिमालयन 450। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर हिमालयन को सुन लिया। मैं अगेन कहता हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने आप लोगों को हिमालयन के बारे में बताया है। और अब यहाँ पर ये जो गोरिल्ला 450 है इसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। आवाज़ इसकी आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने दोनों ही बाइक को यहाँ पर सुन लिया है। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ हल्का सा डिफरेंस है स्लाइट। अब आपको किसकी बेहतरीन लगी ये आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं अबाउट द रियर सेक्शन। अब इसमें भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में ये जो सेम काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ये जो चीज़ है ये मिल रहा है। टेल लैंप दोनों में ही नहीं है, ये जो टर्न इंडिकेटर्स है यही है टेल लैंप यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जब आप हम टेल लैंप यूज़ कर रहे होते हैं तो मतलब आप कह सकते हैं मतलब लेफ्ट या फिर राइट अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर यूज करते हो तो वो बीच में यहाँ पर ये ब्लिंक करती है। ये दोनों में आप लोगों को चीज़ सेम मिलेगी। और आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर या फिर नंबर प्लेट लगाने की जो जगह है ये भी आप लोगों को करीबन सेम ही मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को एक जो एलईडी है ये यहाँ पर आपको जलता हुआ दिखेगा और नंबर प्लेट लगाने की जगह तो है ही। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये मतलब आपको ना भाई रियल में देखना पड़ेगा, तब आप ये जो गोरिल्ला के टायर है ना इसकी कितनी मैसिव है वो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को 160/60 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। मतलब ट्रस्ट में आपको रियल में देखना पड़ेगा, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, तब आपको समझ में आएगा कितना मैसिव टायर ये है। और साथ ही रेडियल टायर है तो ग्रिप अच्छी बनेगी, मैंने आपको ऑलरेडी कहा ही है। 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ मिल रही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की ये जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है विद बाइब्रेक कैलिपर। बाकी हाँ 270 mm की डिस्क आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं पहली बात तो ये है कि ट्रेड पैटर्न पूरी तरीके से ऑफ रोड को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर आप लोगों को 140 सेक्शन की टायर मिल जाएगी, 140/80 सेक्शन की टायर। बाकी ये भी रेडियल टायर है तो यहाँ पर भी ग्रिप आपको अच्छी मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो 270 की जो डिस्क है मैंने अगेन आपको बता दूं सेम ही है गोरिल्ला। और यहाँ पर बाइब्रेक की कैलिपर भी सेम है। सस्पेंशन भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में लिंकेज टाइप यहाँ पर जो सस्पेंशन है ये आपको मिलेगा। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, कंपनी के हिसाब से सस्पेंशन जो मतलब
टायर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो सकता है सस्पेंशन के हिसाब से। यहाँ पर 100 आपको 40 की मिलेगी और पीछे आप लोगों को 150 mm तक की जो व्हील डिस्प्लेसमेंट है वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं सस्पेंशन जो अप डाउन कर सकती है, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में 200 की मिलती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मतलब ये अगर आप लोग ऑफ रोड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर सस्पेंशन का खेलना ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल रहा है, तो उससे ये चीज़ आपको यहाँ पर बड़ा मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो कैरियर है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अब ये रोड से के हिसाब से है तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये गुरिल्ला हो या फिर यहाँ पर ये रॉयल एनफील्ड हो, पकड़ के बैठने के लिए पीछे मतलब पिलियन के हिसाब से ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग सीट देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल सीट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेशियस है, चाहे यहाँ पर पिलियन हो राइडर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये आपको ना बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये स्प्लिट सीट मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक मैसिव चेंज आपको मिलेगा गुरिल्ला में। यहाँ पर शॉर्ट हाइट है, अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं तो आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि जस्ट 780 mm की सीट हाइट है। 5'1" तक की हाइट काफ़ी है, 2 तक की या फिर आप कह सकते हैं 151, 52 तक की इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना हिमालयन में, इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब देखिए यहाँ पर 2 तरह की आपको मिलेगी। ये 825 mm वाली सीट हाइट है, इसको अगर आप चाहें तो 845 तक आप बना सकते हैं। लेकिन एक एक्सरीज वाली सीट भी आपको मिलेगी जहाँ पर आप 805 mm इसकी सीट हाइट को घटा सकते हैं। मतलब 805 mm स्टार्ट होगी एंड देन एडजस्ट करके आप 825 तक उसको उठा सकते हैं। तो ये एक बात है, ये सीट एडजस्टमेंट वाली चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर चाहिए भी नहीं दोस्तों, ऑलरेडी बहुत कम है इसकी सीट हाइट। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी आप इसको मैनेज कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टिप-टॉप आपको करना पड़ेगा। तो ये एक बात है। देन टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं गुरिल्ला में आप लोगों को यहाँ पर 11 लीटर की जो टैंक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, लेकिन हिमालयन में आप लोगों को 17 लीटर की मिल रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि देखिए गुरिल्ला की जो वेट है वो कम है 185, लेकिन वहाँ पर 196, 11 किलोग्राम वहाँ पर ज़्यादा है। तो माइलेज की अगर बात करी जाए यहाँ पर आप 30 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर हिमालयन में आ रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 25-27 तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए इसकी भी यहाँ पर जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो चुकी है, हिमालयन की भी डिलीवरी तो मतलब पहले ही हो चुकी है। तो दोनों में से कोई बाइक के अगर आप ओनर है, आपको कितना माइलेज मिला है प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। हिमालयन में आप लोगों को 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर 169 मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 61 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, करीबन 6 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं वो हिमालयन में ज्यादा है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं ऑफ रोडिंग के लिए वो बिल्कुल आपको ज्यादा सपोर्ट करेगी। कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोग हिमालयन में देख रहे हैं तो वो जो आप कह सकते हैं जो बैग्स वगैरह होती है वो आप लोग ऑलरेडी कंपनी फिटेड ही यहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड, साइड इंजन कट ऑफ सेंसर, ये भी दोनों ही बाइकों में बिल्कुल मिलेगी विद दिस ओपन चेन सिस्टम। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो जो स्प्लिट रेडियस फ्रेम ये जो चीज़ है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम देखने को मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हैंडल बार आपको थोड़ी सी ऊंची महसूस होगी, लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल सीट हाइट ज़्यादा है, हैंडल बार इसकी मतलब भले ही थोड़ी सी आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट दिखेगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हैंडल बार जो आपको ज्यादा ऊंची मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर बैठ रहे हैं ना, क्योंकि सीट हाइट नीचे है और हैंडल बार थोड़ी सी ऊपर, तो एक अलग फील आप लोगों को यहाँ पर बैठते टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही जो है वो सेम दिखेगी। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर हिमालयन से ही बता देता हूँ चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को इसको टॉगल करते हुए जो होम बटन है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। ये हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, ये टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। एंड देन यहाँ पर इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा। और 2 मोड आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये परफॉर्मेंस मोड एंड देन आप देख सकते हैं रियर एबीएस ऑफ, इसको आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब मोड के हिसाब से अगर आप चला रहे हैं, मतलब इको मोड या फिर परफॉर्मेंस मोड, तो आप लोगों को परफॉर्मेंस मोड में ज़्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, इको मोड में आप लोगों को ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं मतलब हैजार्ड लैंप का स्विच है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी दोनों ही यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग पे आप लोगों को जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी आपको मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही बाइक को आप E20 फ्यूल से या फिर फ्लेक्स फ्यूल से भी रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में जो है बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो ये एक बात बिल्कुल है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देख रहे हैं तो ये भी दोनों ही बाइकों में सेम है, लेकिन एक चीज है, जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ये हिमालयन लिख के आप लोगों को बता रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को ये गुरिल्ला लिखकर बता रहा है। तो ये एक डिफरेंस है। अब यहाँ पर से हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो जॉयस्टिक है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये देखिए अभी इसको अगर आप ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो बाहर की रोशनी के साथ ये ब्लैक एंड व्हाइट अपने आप को चेंज करती है। बाकी थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है अभी कैमरा के साथ हर्ट्ज यहाँ पर
मतलब आप कह सकते हैं सही तरीके से फिक्स नहीं हो पा रही है इसलिए। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को टैकोमीटर, देन स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पर बाहर में टेम्परेचर कितनी है, डेट कितना है, मतलब टाइम कितना, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताती है। एंड देन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन यहाँ पर फ्यूल कितनी रेंज के साथ कितनी आगे जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन कितना है, बैटरी का वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बताती है। और उसके आगे अगर आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग के जो अपीयरेंस में अगर आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो गोल्डन लाइन है, फिर बैकग्राउंड, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइप, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर ट्रिप प्रेफरेंस में जा रहे हैं, ठीक है, एक बार दोबारा ट्रिप प्रेफरेंस में जाते हैं, ये देखिए रीसेट ट्रिप, एनालॉग कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इसको सही कर पाएंगे। माई व्हीकल में अगर आप लोग जाते हैं तो ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, बैटरी गॉज, सर्विस ड्यू इन, इंजन टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। एंड देन अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर जाते हैं तो नोटिफिकेशन, फर्मवेयर, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट, या फिर आप कह सकते हैं म्यूजिक आप कंट्रोल वगैरह जो चीज़ें है वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं बता दूँ मीटर कंसोल दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही जो सेम है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही दोनों में सेम देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, मतलब कंप्लीट मैंने आप लोग को यहाँ पर बाइक के बारे में बता दिया है। देखिए मतलब मैंने आप लोग को ऑलरेडी इंट्रो के टाइम पर भी बताया था, अगर आप लोग एक हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं या फिर प्योर टूरिंग वाली बाइक आप लोग को चाहिए, आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के साथ जा सकते हैं। लेकिन आप लोग ना सिटी राइड ज्यादा करते हैं, थोड़ी सी आप लोग को वो रोडस्टर, वो जो फील है वो आप लोग को चाहिए, टायर्स जो है वो आप लोग को मोटी चाहिए, आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो, और बाकी देखिए 6 स्पीड गियर बॉक्स तो दोनों में ही है, एक्सेलरेशन वगैरह आप लोगों को रोडस्टर के हिसाब से तगड़ी वाली चाहिए। और हाँ, आप लोगों को सिटी राइड्स आप ज्यादा करते हैं जहां पर आप लोगों को माइलेज भी बेहतर चाहिए, लेकिन ये भी है कि आप लोग टूर्स पर भी निकलते हैं। मान के चलिए आप मतलब ऑफिस गोइंग है, आप लोगों को टाइम मिल रहा है वीकेंड में या फिर हफ्ता 10 दिन में आप लोग एक बार टाइम मिलता है, आप लॉन्ग राइड्स के लिए निकलते हैं 100-200 किलोमीटर, वहां पर आप लोगों को थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कंफर्टेबल राइडर पोजीशन भी चाहिए ताकि आप बाइक के साथ लॉन्ग टूर्स भी कर सके। इन केस में आप लोग यहाँ पर ये जो रोडस्टर बाइक है गुरिल्ला 450, आप इसको भी यहाँ पर बिल्कुल चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगेन मैं कहूंगा, अगर आप लोग ज्यादातर मतलब आप कह सकते हैं कि लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर हिमालयन 450 ठीक है, लेकिन सिटी राइड्स के साथ आप ज्यादा जाते हैं, लेकिन ओकेजनल आप हाईवेज टूर पर भी आप निकलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर गुरिल्ला 450 भी आप लोगों को काफी सही लगेगी, क्योंकि सिटिंग पोजीशन जो है, राइडर कंफर्ट जो यहाँ पर भी आपको काफी सही मिल रही है, और दोनों ही बाइकों में आप लोगों को पिलियन कंफर्ट भी काफी जबरदस्त मिलता है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइकों के बारे में बता दिया कि चीजें यहाँ पर आपको दोनों ही बाइकों में मिल क्या करिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है रिव्यू सुनने के बाद, कौन सा बाइक आपके लिए सही होगा, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 या फिर गुरिल्ला 450, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।